नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, अब हम आप सबके लिए एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं राशिफल के लिए, जिसमें हम आपके लव राशिफल की बात करेंगे। यानी कि अब से हम आपको बताएंगे कि आपकी लव लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली है, किस दिशा में जा रही है आपकी लव लाइफ, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर और किन बातों को समझना बेहद जरूरी होगा आपके लिए। जो लोग सिंगल हैं या जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या इस महीने नया प्यार मिल सकता है उनको, या जो लोग मैरिड हैं उनके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां। लव रिलेशनशिप वाले हैं अगर आप, तो क्या आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, रिश्ता मजबूत होगा आपका। और अगर कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो क्या ग्रह लेकर के आ रहे हैं आपके लिए चेतावनी या खुशखबरी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई सारी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारियां आप तक समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी का लव राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए। तो अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा वृषभ राशि में है या आपका वृषभ लग्न है, तो ये राशिफल आप दोनों के लिए ही है। तो देखिए वृषभ राशि वालों, जनवरी का महीना प्यार और रिश्तों में आपके लिए भी दो तरह की ऊर्जा लेकर के आ रहा है। महीने की शुरुआत में बुध, जो आपके लिए पंचमेश है, और मंगल, जो आपके लिए सप्तमेश है, वह अष्टम भाव में रहने वाले हैं, धनु राशि में, जहां पर वक्रीय गुरु की उन पर दृष्टि रहेगी। शनि और केतु की भी यहाँ पर भारी दृष्टि इस पर पड़ने वाली है, और इस वजह से जो कि शुरुआत के 15 दिन होंगे, यहाँ पर आपका मन अस्थिर रहेगा, भावनाएं बहुत तेज होंगी, सोच आपकी उलझी हुई रहेगी और रिश्तों में थोड़ा कंफ्यूजन या फिर ओवर थिंकिंग यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन जो उत्तरार्ध रहेगा, यहाँ पर माहौल एकदम से बदल जाएगा, जब शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध ये सभी मकर राशि में आ जाएंगे और आपके 9वें भाव में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए भाग्य साथ लेकर के आएंगे, आपके भाग्य को एक्टिव करेंगे, स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे और क्लैरिटी आएगी आपको रिश्तों को लेकर के। इस बदलाव से आपकी लव लाइफ में आप थोड़ा हल्कापन महसूस करेंगे, भरोसा होगा आपको और एक नया पॉजिटिव मोड की शुरुआत होगी यहाँ पर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उनकी जो लोग सिंगल हैं। तो वृषभ राशि के वो लोग जो अविवाहित हैं, उनके लिए भी जनवरी 2 हिस्सों में ही बटा हुआ रहेगा। शुरुआत का जो टाइम होगा, यहाँ पर आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन भरोसा आप किसी पर नहीं कर पाएंगे। जिसे पसंद करेंगे उसकी इंटेंशंस आपको साफ नजर नहीं आएंगी, आपको नहीं दिखेगा कि वो बंदा भी आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन मन में डर भी आपके रहेगा, हेजिटेशन और लगातार ओवर थिंकिंग बनी रह सकती है उसको लेकर के। इस दौरान आप किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ने में काफी स्लो रहेंगे, लेकिन जो उत्तरार्ध होगा 15 जनवरी के बाद, किस्मत आपका साथ देना शुरू करेगी। यहाँ पर यात्रा में या फिर कोई पारिवारिक आपका कार्यक्रम हुआ है वहां पर, या फिर किसी सोशल सर्कल के जरिए किसी मैच्योर, समझदार और एक स्टेबल आदमी, एक स्टेबल इंसान जिसके साथ मीनिंगफुल कनेक्शन बने, इस तरह की यहाँ पर संभावना बनती हुई नजर आती है। ये रिश्ता धीरे 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 एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के जो शुरुआत का समय है वह थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वह आपके लिए लकी और होपफुल एनर्जी लेकर के आएगा। तो वृषभ राशि के वो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए जनवरी की जो शुरुआत होगी ये भावनात्मक रूप से भारी रह सकती है। शुरू में यहाँ पर आपको पुरानी यादें बार बार याद आएंगी, साथ ही आपको गिल्ट या रिग्रेट भी आपका बढ़ सकता है। अचानक से आप अपने एक्स की जो पार्टनर है उसको कोई संदेश या फिर उससे संपर्क हो इस तरह की इच्छाएं आपके मन में तीव्र होने लगेंगी, और इस वजह से आपका मन बहुत उलझ सकता है। इस समय थोड़ा इमोशनल पेन या फिर कंफ्यूजन आपके लिए हो सकता है, थोड़ा संभलिए। लेकिन 15 जनवरी के बाद में स्थितियां
बेहतर होने लगेंगी। आपका जो मन है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आपको थोड़ा दिल हीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर आपका सोच आपकी एकदम साफ होने लगेगी। इस समय आपका ध्यान जो है प्रेम से हट करके जीवन के और दूसरे क्षेत्रों की तरफ भी जाएगा। कभी कभी यहाँ पर आपके एक्स से बात भी हो सकती है, लेकिन संबंध पहले जैसा रहे इस तरह की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के जनवरी का जो दूसरा हिस्सा होगा ये आपको क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस देने वाला होगा। किसी और के मिलने के चांसेस हैं, लेकिन तब जब आप ये जो हीलिंग प्रोसेस है इससे पूरा बाहर निकल जाएं। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो जनवरी की जो शुरुआत होगी यहाँ पर थोड़ा डर और थोड़ा हिचकिचाहट रहने वाली होगी आपके साथ। आप जो सोचेंगे इस समय, आप ये सोच सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। मतलब होता है ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो इसी तरह से आपके मन में ये ख्याल आएगा कि जो आपका सामने वाला है ये क्या सोच रहा है। मैसेज या बातचीत यहाँ पर थोड़ा डिले हो सकती है। मतलब आपने मैसेज किया, उसने मैसेज का जवाब थोड़ा देर से दिया, तो इस वजह से आप किसी कंफ्यूजन में आ गए। तो इस तरह की स्थिति रहने वाली है। मतलब कि मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं और इस वजह से आपका मन बहुत ज्यादा उलझ रहा है। लेकिन 15 जनवरी के बाद यहाँ पर सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर खुलकर बातचीत होना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी आएगी। मतलब आप दोनों ही, आप और वो आपका पार्टनर, दोनों यहाँ पर हाँ बोलेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, या फिर सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी और नो करके एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये जो समय होगा ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो होते हैं, ये शब्द सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर आपके लिए रहने वाले हैं इस समय में। मतलब कहने का ये कि इस समय में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका हो सकता है, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर के मिड जनवरी से चीजें पॉजिटिव भी होंगी और लव लाइफ आगे भी बढ़ सकती है आपकी। अब अगर हम विवाहित लोगों की बात करें तो जनवरी की जो शुरुआत होगी ये विवाहित लोगों के लिए तनाव और कंफ्यूजन लेकर के आ रही है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर टेंशन, मिसकम्युनिकेशन होने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, पार्टनर थोड़ा इमोशनली दूर लग रहा है, फैमिली या फिर इन लॉज की वजह से तनाव भी आपके रिश्ते में बढ़ सकता है। लेकिन उत्तरार्ध में आप देखेंगे घर में थोड़ा शांति आएगी, बातें एकदम साफ साफ होंगी, पार्टनर जो है वो आपका पूरा पूरा साथ देगा और जो अब तक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। छोटी यात्राएं या धार्मिक जगह की ट्रिप से थोड़ा बॉन्डिंग और भी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आती है। किसी फैमिली फंक्शन में भी जाने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के जनवरी का जो दूसरा हिस्सा होगा तो ये आपकी मैरिटल लाइफ के लिए बहुत बेहतर, बहुत हार्मोनियस और स्टेबल रहने वाला होगा। अब अगर उनकी बात करी जाए जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो देखिए ये जो जनवरी का महीना है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा रिस्की रहने वाला होगा। खास करके यहाँ पर शुरुआत के जो पहले दिन हैं, इस दौरान आपकी जो सीक्रेट रिलेशनशिप है ये उजागर हो सकती है। बी केयरफुल। इमोशनली डिपेंडेंसी यहाँ पर बढ़ सकती है और मन भी यहाँ पर आपका अशांत रहेगा। लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति थोड़ा स्मूथ होगी, परिस्थितियों को आप संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी सावधानी बेहद जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब अगर हम उपाय की बात करें तो यहाँ पर जो वृषभ राशि के लोग हैं, ये लोग अगर शुक्रवार को गुलाबी फूल अपने घर में ला करके रखते हैं तो घर में शांति भी रहेगी। अगर आपका लव पार्टनर है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसको देते हैं तो और भी अच्छा है। जीवन साथी को देते हैं तो रिश्ता और भी मधुर होगा। और अगर आप सिंगल हैं और तब आप अपने आसपास गुलाब रखते हैं या अपने घर में लेकर के आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्यार आपकी लाइफ में वापस आ सकता है या आपको प्यार मिल सकता है। अब दूसरे उपाय के तौर पर अगर आप रोज सुबह श्री कृष्णाय नमः उठते ही 11 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये मैं सभी वृषभ राशि वालों के लिए बोल रही हूँ। अगर आप किसी भी शनिवार को तिल या सरसों का तेल दान करते हैं तो ये भी आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कपूर
और 2 लौंग एक मिट्टी के दिए में जलाते हैं शुक्रवार को, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके प्रेम में और भी यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो वृषभ राशि वालों, जनवरी का महीना प्यार और रिश्तों में मिक्स्ड रहने वाला होगा आपके लिए। सिंगल्स को पहले 15 दिन थोड़ा कंफ्यूजन रहने वाला है, लेकिन बाद में यहाँ पर नई कनेक्शन और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जिनका ब्रेकअप हुआ है उनको सेकेंड हाफ में क्लैरिटी और इमोशनल रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आते हैं। और अगर आप लवर्स हैं तो यहाँ पर मिड जनवरी से रिश्तों में बॉन्डिंग और पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आती है। विवाहित लोगों के लिए सेकेंड हाफ आपकी मैरिड लाइफ में हार्मनी और स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो रिश्तों में थोड़ा इम्पल्सिवनेस बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के इस माह में आपको जो पहला हाफ है वो टेस्टिंग वाला है, आपका इम्तहान ले रहा है, और जो दूसरा हाफ है ये आपके लिए मीनिंगफुल कनेक्शन लेकर आने वाला रहने वाला है। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का महीना उनकी लव लाइफ के लिए। उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।